क्या सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन कि आप सब लोग यहाँ आए, मुझे इतना मान सम्मान दिया। तो मेरे घर की दूरी यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर और दिल्ली भी लगभग यहाँ से 1000 किलोमीटर तो होगा ही, 1000-1200 किलोमीटर होगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन। बस्तर की भूमि को भी नमन। अब पानी रहने दीजिए, बस अब तो बात कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। आज तक इस आंदोलन को हम चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं, हमसे पहले चलाया गया। कभी गुरु घासीदास जी के रूप में चला गया, कभी संत कबीर के रूप में, कभी गुरु रैदास के रूप में, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में, कभी बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा, सिद्धू खान और अनेकों नाम, जिनके रूप से आंदोलन चलता रहा सदैव। और ये आंदोलन जो है चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं ये बंद हो जाएगा, भाई यहाँ पर हम नहीं चलाएंगे कोई और चलाएगा, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन कुछ चीजों का दुख है, दुख के आगे बाबा साहब अम्बेडकर इतनी मेहनत करके सब चीजों का अधिकार लेकर गए और हम पढ़ लिखने के बावजूद उन अधिकारों को ले भी नहीं पा रहे। भाई ये पहली बात आपको बुरी लग सकती, सत्यता एकल में विरोध पूरी गया था गुरु घासीदास जी की जन्म स्त्री। तो मैंने देखा कम से कम 40-50 हजार लोग मैंने वहां देखे, आ रहे थे जा रहे थे, और मुझे इतना बड़ा दुख हुआ कि वहां सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था मैंने नहीं देखी, होगी मैंने नहीं देखी, एक खोया पाया केंद्र नहीं है। उससे ये महसूस मुझे हुआ कि हमारी आबादी से लाखों, करोड़ों, 10 करोड़ हम जो है यहाँ की सरकारों के लिए, किसी भी सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, पंजाब की हो, महाराष्ट्र की हो, या उनके लिए गाजर मूर्ति के बराबर। बड़ा दुख हुआ देख करके कि एक संत जिनका नाम भारत के साथ साथ पूरे विश्व में है, जतखाम जैसा स्तंभ यहाँ पर है, जिसको पूरा भारत मानता है, जिसका इतिहास पूरे विश्व में है, और ऐसी जगह पर जब हमारे महापुरुषों के मेले लगते हैं, जयंतियां होती हैं, तो सरकार जो है वहां हमारी मूलभूत समस्याओं को लेकर, जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी तो मूलभूत समस्या है, कहीं भी कुछ भी होगा, कोई भी मेला लगता होगा, मैंने आज तक भारत का कोई ऐसा मेला नहीं देखा जहाँ पानी की व्यवस्था न हो, जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था ना हो, जहाँ खोया पाया केंद्र की व्यवस्था ना हो, वहां नहीं। मैंने गाड़ियां देखा कि वहां सब मंत्रियों की गाड़ियां जा रही थी, मैंने वहां लोगों को बोलते हुए भी सुना। देखिए ये चीजें सोचनी जरूरी है। जिस अपमान को सहज हम यहाँ तक आए हैं, भाई हमारे पिता, फिर हमारे दादा, हमारे परदादा, कितना बड़ा अपमान सहन क्या है वो यहाँ तक। ये जो मेरी बहनें आज बैठी है, हम सब लोग बैठे हैं इतनी अच्छी जगह पे, ये सब उन्हीं के तो देते हैं। हम उनकी विरासत नहीं बचा पा रहे हैं, तो कैसे वो कैसे बन सके। मैं बस्तर में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि वो जो 1000 किलोमीटर की यहाँ से दिल्ली की दूरी है ना, उसको एक फोन की दूरी में तय करूँगी, उसको फोन की दूरी में बदल दूँ कि जब यहाँ कुछ हो तो वहाँ दिल्ली का छत्तीसगढ़ भवन घेर लिया जाए, उन्हें बताया जाए कि वहाँ रहने वाले लोग भी लोग हैं, और अगर वहाँ कुछ गलत होगा यूनिवर्सिटी गूंज सुनाई देगी। ये आंदोलन चलता रहा, आपसे नहीं पहले चलता रहा है। भीम आर्मी ने इस आंदोलन को एक काम किया, दलित पिछड़े आदिवासी का जो आंदोलन है इसको लाकर के इसलिए खड़ा किया, इसलिए जोड़ा, भाई छत्तीसगढ़ को दिल्ली से जोड़ा, यूपी को दिल्ली से जोड़ा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब का केंद्र क्या बना, दिल्ली, कि सब लोगों का परेशानी दिल्ली में छिपी हुई है। भाई यहाँ जो रिजर्वेशन की समस्या है, भाई पहले बीजेपी ने वो कम किया, कांग्रेस ने वादा किया बढ़ाएंगे, दोनों ने हमें क्या किया, टोपी बनाई ना गिरवट की, हमारा वोट लिया और दिया कुछ नहीं। तो ये समस्या दिल्ली में है कि अगर आपके लोग, आपके क्षेत्र के लोग जो समस्याओं से रूबरू हैं, मैं कहता हूं अपने भाषणों में कि रोटी की कीमत वो व्यक्ति जानता है जिसको भूख का पता है कि भूख क्या होती है। तो छका हुआ व्यक्ति क्या रोटी की कीमत नहीं जान सकता। तो समस्याओं का समाधान कहां है, दिल्ली। दिल्ली ही सारे नेताओं के नाक में नकेल डाल ले जाती है, दिल्ली
इनके गले में पट्टे पट्टे बनते हैं वो कुत्तों वाले। भाई मेरे हिसाब से तो कुत्ते तो है ही। भाई जब इन्होंने रिजर्वेशन की कह दिया कि भाई हम यहाँ पर 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दे देंगे, वो तो हमारा हक है, मौलिक अधिकार है, उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ रहा है, पिटना पड़ रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये तो हुआ ना आप लोगों ने किया। तो क्या है भाई, हमारे समाज के लोग, हमारी जाति के लोग भी तो वहां भी तो नेता, बीजेपी कांग्रेस में नेता नहीं है, या कोई भी नेता है ना, और वो जिस बेस पर नेता बने हैं उन लोगों की आवाज ना उठा पाए तो फायदा है। यहाँ मुख्यमंत्री ओबीसी है ना, ओबीसी है, उनके पिताजी बहुजन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन बहुजनों के हक अधिकार छीनने जा रहे हैं लगातार। इस क्षेत्र में किसी समस्या है। मैं तो अपने साथियों से कह रहा था कि माइनिंग बड़े पैमाने पर यहाँ है, मैग्नीशियम बड़े पैमाने पर यहाँ है, और तमाम चीजें यहाँ है, और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो गरीब क्यों है? भाई अगर ये कमरा हमारा है, मेरे पिता ने मुझे दिया है, तो इस कमरे पर सबसे पहला अधिकार किसका है? भाई मेरा है ना, आपका तो नहीं हो सकता। ठीक, वही चीज मुझसे क्या की जा रही है, दूध की जा रही है। इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग पर बारीकी से सोचने का प्रश्न है। सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है, जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक व्यवस्था जानी चाहिए वो वहां तक ना पहुंचे। और ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय इतिहास में वर्णित है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो इस देश के अछूत सूत्र जो रहे हुए हैं और जो महिलाएं जो रही हुई है, जो शायद क्षमतावान है। भाई क्षमतावान ना होते तो गुरु घासीदास जी को पूरे विश्व में पूजा जाता, क्षमतावान ना होते तो गुरु रैदास जी की वाणी को सब लोग कैसे बोल करते, क्षमतावान ना होते संत कबीर को कैसे माना जाता। क्षमतावान यानी कि है, लेकिन क्षमताओं से दूर रखने का प्रयास नहीं किया जाता। हम जैसे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे क्या हम कहते हैं, जगह जगह कुछ लोग हमें कहते हैं, हमारे जो मित्र हैं जो पुराने पढ़े हुए हैं वो मुझे कहते हैं, जब क्यों हमें एक ही सपना आता है, कहीं बैठते हैं जन्मदिन में जाते हैं किसी के, तो किसी के मरण दिन में जाते हैं, तो रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो मूवमेंट के सिवा आंदोलन की कोई बात ही नहीं होती। तो हमारे जो मित्र में कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम्हें एक काम रह गया सिर्फ पूरे परिवार इनका और कुछ नहीं। लेकिन ये हमें सबको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद के सिस्टम से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और लड़ाई को समझना पड़ेगा कि अगर आपका सामाजिक आंदोलन मजबूत है और आप उस सामाजिक आंदोलन से अपने राजनीतिक आंदोलन को स्ट्रॉन्ग कर जाते हो, तो आप सिर्फ एक साइंस है इस आरक्षण को 16% से 17% भी करता है। एक साइंस अपने एक साइंस से आप अपने लोगों को बैकलॉग में जो भर्तियां हैं, भारत का ऐसा कोई सा प्रदेश नहीं जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बैकलॉग की बैकवर्ड की भर्तियां ना खाली होंगी, हर डिपार्टमेंट। और ऊंचे कैडर जो एमबीबीएस का जो कैडर है, वहां अगर आप देखेंगे तो पीएचडी करने वाले हमारे लोग नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि लड़के पीएचडी करते हैं, जो 5-7-10 लोग जाते हैं उनको ही मेरिट में फेल करके वापस कर दिया। और ये मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं यहाँ। आप जाएं यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं, उन्होंने विवाद हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट की वो सीट थी, तो इन्होंने मुझे बताया था 2 साल पुरानी बात है, भैया वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। रायपुर यूनिवर्सिटी बात नहीं, वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सीट हमारी हमें चाहिए और वो सीट किसे नहीं दे रहे, हमें। मतलब हमारा ही सामान, हमारी ही जरूरत, हम कैपेबल, फिर हमें जगह नहीं। कहाँ वो करते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आईएएस पीसी सब लोग तो है, बस सब लोग है नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे के पीछे है। ये राजनीतिक बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि जब जब आंदोलन बहुजन आंदोलन खड़े हुए हैं और बहुजनों में जो लोग एजुकेटेड है, देखिए यहाँ सतनामी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर स्ट्रॉन्ग है, और ये सरकार जानती है कि अगर सतनामी आगे बढ़ जाएंगे एक बार, तो ये यहाँ के ट्राइबल जो आदिवासी जो लड़ते हैं, जो मरते हैं बेचारे जमीन के लिए, उनके लिए न्याय मांगेंगे, और जो और जातियां जो उनको साथ लेकर के खड़े हो जाएंगे। कैपेसिटी है, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जहां भी करते हैं वो वहीं से बैक करने का काम करते हैं। ये है कि नहीं,
ये अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जाति की बात है। जैसे महाराष्ट्र में महार, उत्तर प्रदेश में जमात, पंजाब में रैदासी जमात, ये हर प्रदेश की एक अलग अलग सिनर्जियो है। जो लोग पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर को जानकर स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये लोग अब शासन सत्ता चला सकते हैं, ये लोग अगर व्यवस्था में बैठेंगे तो ये चीजें बदल देंगे, तो वो उनको जो है टारगेट करके रखते हैं। हमें सिर्फ यही समझना और कुछ नहीं समझना, हमें अब उनके दिमाग से खेलना है। हम उन्हें बताना कि हम उन्हीं की औलाद है जिन्होंने आगे संविधान दिया था इतने बड़े शोषण की बात। वो जो मत का अधिकार है ना, वोट का जो अधिकार है, सबसे बड़ी ताकत है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे जितने लोग, आप में से कोई व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? अपने लोगों का भला करेगा। जो गरीब लोग हैं जिनके मकान नहीं आए, उन्होंने देखा खपरेला पड़ी हुई है, आजादी के 74 साल और 75 साल बाद खपरेला क्या मतलब हुई? ठीक है, बस तो बैकवर्ड हो सकता है, यहाँ माइनिंग भी तो है, कई हजार करोड़ का व्यापार भी तो यहाँ है, या नहीं है? खपरेला क्या मतलब है? यानी कि हम जानवरों से भी बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए बने हैं। तो इस पर सब लोग विचार करें। ठीक, ईमान में अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे देश में कर रही है, और डरते हम किसी से है नहीं। वो चाहे 2 साल जेल काट चुके हैं, चंद्रशेखर भाई में और साथी भी गए हैं कुछ दिनों के लिए, डरते नहीं किसी से। जेल कल की जगह आज भेज दे, परसों की गोली अभियान लगे, तब भी कोई फर्क पड़ता। लेकिन इस आंदोलन को मजबूत करना जरूरी है। अब वो वर्ग जो संयोजन से वंचित रहा है, पचराम साहब कहते थे ना कि ये जो मांगने वाला समाज है, मैं इसे देने वाला बनाना चाहता हूँ। सही मायने में यही समाज देने वाला है, ये समाज मांगने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या वाली, उसकी उतनी हिस्सेदारी की छोरी है। और अगर हम सिर्फ एक बार आवाज देकर खड़े हो जाए ना, एक बार आवाज देकर कि भाई हम इतने सारे दलित और आदिवासी इस देश में है, इतने सारे बैकवर्ड इस देश में है, तो यहाँ की सड़कों पर भीड़ भीड़ नजर आएगी। सड़कें नहीं दिखेंगी, भीड़ भीड़ दिखेंगी, ना कोई गाड़ी दिखेगी, इतने लोग। ये छोटी सी चीज अगर हम समझ जाए तो मुझे ये लगता है, महसूस होता है, हालांकि जब तक अभी अगली पीढ़ी भी शायद इसमें खपेगी, और क्योंकि राज लेना किसी से इतना आसान नहीं है। अगली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी मारी जाएगी, अगली पीढ़ी आएगी, बाबू दत्त प्रसाद को नहीं आता कि इसमें जो है ना, लेकिन निरंतर सीखो, सिखाओ, अपने लोगों को समझाओ कि अब हमें किसी आदमी की कठपुतली नहीं बनना है। अब हमें खुद की ताकत खड़ी करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते अपनी किताब में कि दलितों को अगर अपने उत्थान का रास्ता चुनना है तो उनको अपना राजनीतिक दल बनाकर, अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करके अपने आप खुद राजनीति करना सीखना पड़ेगा, तब जाकर उनके उत्थान का रास्ता तय हो सकता है, वरना हो नहीं सकता। और ये हकीकत है भाई। आप पुराने लोग हैं, जिसने भी आंदोलन से गद्दारी की वो खत्म हुआ भाई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई। किस लिए खत्म हुई जानते आप? किस लिए बैकफुट आई? क्योंकि उस पार्टी ने फुले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी उसको छोड़कर मनु की विचारधारा अडॉप्ट कर दी। और ये तो आप सबको मानना पड़ेगा साहब कि जब आप अपना रास्ता छोड़कर दूसरे के रास्ते पर चलने लगते हैं तो दूसरा आदमी कब आपको डंडा भगा दे ये आपको भी नहीं पता। हालांकि हमारा रास्ता कठिन है। गुरु घासीदास जी की ख्याति को जब मैं गया, मैंने कह रहा था भाई मैंने जो गुरु घासीदास जी के विषय में पढ़ा है, लेकिन यहाँ का देख रहा हूं उसकी विपरीत है। कुछ साथी वहां भिड़ भी गए, कहने लगे नहीं जी डंडा लेकर अंदर नहीं आने देंगे, ये नहीं कर देंगे कि हमने इनको कहा शांत रहिए। महापुरुष की विचारधारा को सही तरीके से स्थापित करना उनके वंशजों का काम है, यानी कि हमारा काम है। बहुत सारे ग्रुप आएंगे बीच में, बहुत सारे लोग होंगे, डिबेट करेंगे कि तुम क्या जानते हो। अपने ज्ञान के बल पर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा सही स्थापित हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं शासन सत्ता है नहीं हमारी, भाई कुछ पता नहीं, हम मजबूत इतने है नहीं कि जो महीने 2 महीने 6 महीने सड़कों पर आंदोलन करते भाई घर की चलाने हैं, गरीब लोग हैं। तो एक ही बात है, मनता है एजुकेशन, शिक्षा, किताबें पढ़ो, उनकी असली विचारधारा लाओ, उसको स्थापित करो। हम अब इन चीजों से दूर धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं। सब लोग, लोगों को समझाओ, गांव जाओ। आप लोग यहाँ जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, हफ्ते में 1 दिन निकालो। अगर आप हफ्ते में 1 दिन निकालते हो और 1 घंटा समाज को देते हो तो सिर्फ महीने में 4 घंटे देने पड़ते हैं। तो बताइए बहन जी, इतना अच्छा बोलिए भी, ये अगर जाए
महीने में 4 दिन महिलाओं के बीच में जो गांव में महिला रहती हैं, अगर ये 100 को समझाएंगी क्या 10 नहीं समझेगी? बिल्कुल समझेंगे। क्या परिवर्तन नहीं होगा? होगा नहीं होगा? भाई नारियल फोड़ने से हमारा भला हो जाता, होता तो पहले हो जाता, जब हमें पानी नहीं पीने दे रहा था। अभी महाराष्ट्र की घटना नहीं देखी आपने? 2 मिनट रुक जाओ, महाराष्ट्र की घटना देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा का पूरा चल रहा नाटक। उसका भाई दलितों की बस्ती में जाता है, दारू पीकर सिगरेट पीता हुआ कट्टा लेकर के, कि यहाँ हम जो जाएंगे वो होगा, समझे? मुख्यमंत्री उसके पैरों में गिर रहे हैं। सोचे ना कितना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हो रहा है। हम सब लोगों ने पूरी ताकत आई, इसको मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी गिरफ्तार करने। हम में से होता कोई, आप में से होता कोई, अब तक पूरा पर्सन पीछे लग चुका हूं, कहता पीछे करो। ये गैर बराबरी का फर्क समझिए। बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे बच्चा दिल्ली के लोग आए थे, यूपी के लोग आए थे, सहारनपुर के लोग आए थे, भूल जाइए, मत ध्यान दीजिए। दिमाग में एक चीज सेट रखिए कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत कर यहाँ की शासन सत्ता पर कैसे काबिज होकर और कैसे अपने लोगों को सक्षम किया जाए, मजबूत किया जाए, बस। अभी बात चल रही थी दिल्ली में, था मैं एक साथी तो स्कॉलरशिप पे बात आ रही थी, तो वो गाड़ी बैठे बैठे मुझे कहने लगे कल आपकी भिवानी के लोग यहाँ से शासन सत्ता में आए तो क्या करोगे? मैंने कहा कि जितने बैकवर्ड क्षेत्र है इस देश के, वहां से 33% वाले बच्चे को भी पास होने को भी, अगर वो उसमें क्षमता है विदेश जाने की, उन सबको अमेरिका लंदन भेज दूंगा पढ़ने के लिए, भारत की स्कॉलरशिप, ये काम है, ये होना चाहिए ना। ऐसी काम नहीं है, हम यही इंटर कॉलेज में रहेंगे, यही डिग्री करेंगे और यही चपड़ासी बाबू मास्टर की नौकरी करके मर जाएंगे। ठीक, दूसरे लोग करोड़ों की स्कॉलरशिप लेकर पहुंच जाएंगे विदेश, फिर वहां से करके लाख तनख्वाह उठाएंगे, समझ रहे हैं? और हम क्या, हम ये की क्यों? हमारे लोगों को क्षमता नहीं पढ़ने की, बिल्कुल क्षमता है। जिन लोगों ने यहाँ की जंगल जमीन संभाल रखी है, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको इतना सा सहारा मिल जाए तो वो भारत में नंबर 1 पर अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। ये हम लोगों को करना था। बस्तर आया हूँ मजबूत करने के लिए। साथी कहते थे कि बस्तर हमारा पता नहीं क्यों कमजोर है, नहीं हो पाता, दरिया आ जाइए। हमने कहा चलिए, मैं आ गया हूँ। 24 राज्यों में आपका संगठन है भिवानी में, 24 राज्यों में कहीं कोई दिक्कत, केरल हो, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो कहीं कोई दिक्कत हो, इतनी हैसियत नहीं कि भिवानी के लोगों को कौन चले जाए और उनके काम करें। ये तो वो है, वो आपकी मजबूती, ठीक है। और इतनी हिम्मत आपके मुख्यमंत्री की भी नहीं है यहाँ के, तो भिवानी के लोगों के साथ गलत करते, उसे पता है कि वो गलत यहाँ करेगा, वो दिल्ली में होगी। और अगर भिवानी वाले जब चलते हैं, आपको पता भी होगा, अभी भोपाल में रैली थी आरक्षण के पक्ष में, ये लड़ाई चल रही है, यहाँ चल रही है, ठीक। 5 लाख लोग तो ग्राउंड में थे और पैर रखने की जगह नहीं थी, एक पैर के ऊपर पैर रखे हुए खड़े थे, और 5 लाख से ज्यादा लोग इधर उधर घूम रहे थे, पुलिस ने डाइवर्ट कर दी, इतनी पब्लिक थी। और हम पे हमारी क्या व्यवस्था थी कि हमारा तो बेचारा माइक को लगा रखा, तो माइक खराब हो गया, दर्जी के बोलने नंबर आया तो माइक खराब हो गया, हमारे दर्जी को बात भी नहीं प्लेट में थे वहां। समझ रहे ताकत, ये ताकत पहचानो, इस ताकत को पहचान कर दिमाग चलाओ। हमें एक जगह नहीं, हमें दिल्ली की गर्दी पर काबिज होना है, ये अपने दिमाग में सेट करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाओ। निवेदन है मेरा कि सब लोग भिवानी से जुड़े, ठीक है, आप क्षेत्रीय संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए जुड़ना पड़ता है, तो हम भी जुड़े हुए क्षेत्रीय संगठन, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने के लिए हमने तो 21 जुलाई में भिवानी का स्थापना दिवस दिल्ली में किया था। 5 मिनट दी गई थी कि आप छत्तीसगढ़ को बयान करें यहाँ, तो पूरे देश के जो लोग आए हुए हैं इनको पता रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में क्या है। उन्होंने अपने पूरे छत्तीसगढ़ को अच्छी तरीके से बयान किया, भाई ये हमारी समस्या है, इन पर काम होना चाहिए, ठीक। इतना हम कर सकते हो, हम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी पीड़ा समझेंगे, क्योंकि राजनीतिक जो है, राजनीतिक लोग नहीं है हम, राजनीति करनी होगी तो यूपी में करेंगे, खड़े रहेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन राजनीति से हटके जो है ना, वो विचारधारा को समर्पित है और यही चाहते हैं कि विचारधारा स्थापित हो, इस विचारधारा के लोग आगे